सुस्वागत बच्चों। विषय शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे, ठीक है। ओम ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो आपको क्रिया के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, मतलब क्रिया क्या है और इसके कितने भेद हैं उसके बारे में हम जान चुके हैं, है ना। तो हमारा 8वीं में अर्थ के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा है? सकर्मक और अकर्मक, है ना। इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो भी क्या कैसे है? सीता गीत गाती है, इसमें गीत क्या है? कर्म है, और गाती क्या है? आपका क्रिया है। क्रिया के साथ कर्म है, इसीलिए ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। उस प्रकार देखिए, गोपाल दूध पीता है, इधर दूध क्या है? कर्म है, तो ये पीता है क्रिया है, क्रिया के साथ कर्म है, इसीलिए सकर्मक। उसी प्रकार अकर्मक क्रिया में क्या है? जब ये क्रिया के साथ कर्म का आवश्यक न हो तो अकर्मक है, ठीक है। और हम ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, क्रिया के कर्ता के साथ जब क्रिया रहता है, मतलब क्रिया को कर्ता के साथ रहता है और आवश्यक होता है, तो क्या हो जाता है? ये अकर्मक क्रिया होता है, मतलब बीच में कर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो अभी देखेंगे इसके बाद क्रिया के रूप परिवर्तन। क्रिया के रूप परिवर्तन में क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द किस किस के अनुसार परिवर्तन होते हैं? लिंग, वचन, पुरुष के और काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं, तो याद दिलाने के लिए एक बार सिर्फ मैं बता देती हूँ। लिंग के कारण क्या है? कर्ता देखिए, राम खेलता है, इधर कर्ता राम है और खेलना क्रिया है, ठीक है। तो ये लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होता है? देखो, राम पुल्लिंग है ना, इसीलिए खेलता है। सीता खेलती है, तो सीता क्या है? कर्ता इधर स्त्रीलिंग है, इसीलिए खेलती है हुआ, ठीक है। लिंग के कारण ये क्रिया का परिवर्तन हुआ है। उसी प्रकार वचन के कारण क्रिया का परिवर्तन क्या है? देखिए, लड़की खेलती है, लड़की एक वचन है, इसीलिए खेलती है। और लड़कियां खेलती हैं, तो ये बहुवचन है, इसीलिए इधर क्रिया भी बहुवचन खेलती हैं हुआ, ठीक है। अच्छा, अभी देखेंगे पुरुष के कारण कैसे क्रिया का परिवर्तन होता है। मैं खेलता हूँ, ये क्या है? आपका कैसा है? ये उत्तम पुरुष हुआ है। और इसका बहुवचन में क्या है? हम खेलते हैं, और स्त्रीलिंग में होगा तो मैं खेलती हूँ। इसी प्रकार ये क्या है? आपका पुरुष, जब इधर क्या है? पुरुष मैं, और इधर पुरुष क्या है? हम। ये क्या है? मैं, हम आपका उत्तम पुरुष, तो तुम आपका मध्यम पुरुष, और वह वे ये अन्य पुरुष, ठीक है। तो इसी प्रकार पुरुष के अनुसार ये पुरुष जब एक वचन होता है, ये क्रिया भी एक वचन होता है। पुरुष जब बहुवचन होता है, क्रिया भी बहुवचन होता है। समझ में आ गया? और पुरुष जब स्त्रीलिंग में होता है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होता है। पुरुष के अनुसार सब ये होते हैं। समझ में आ गया? देखो, जैसे बे खेलते हैं, इधर बे क्या है? आपका पुरुष है, पुरुष बहुवचन में है, इसलिए ये क्रिया भी बहुवचन में हुआ है। और तू खेलता है, इधर क्या है? तू इधर पुरुष कौन सा है? मध्यम पुरुष है, और ये एक वचन में है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन हुआ है। समझ में आ गया अभी? अच्छा, तो अब देखेंगे ये काल के आधार पर कैसे हमारा क्रिया का परिवर्तन होता है। वर्तमान काल में क्या है? राम खाता है, ये जो खाना क्रिया कौन सा काल में है? वर्तमान काल में है। राम खाता है, अच्छा, तो वर्तमान काल में है। और उसी प्रकार क्या है? राम ने खाया, अर्थात खाना जो क्रिया ये खत्म हो गया है, इसीलिए ये भूतकाल में भी
क्या होता है, काल के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है, कर्ता के काल के अनुसार। फिर भविष्यत काल में क्या है, राम खाएगा, अतः खाना क्रिया बाद में होता है होगा, इसीलिए ये क्या हो गया, राम खाएगा, अर्थात भविष्यत काल में है क्रिया। ठीक है। अच्छा, इस प्रकार हम आगे देखेंगे। याद रखिए, क्रिया में काल प्रमुख है। ठीक है, क्रिया में ये काल प्रमुख है। इसमें क्रिया के करने के समय का बोध होता है। किसका बोध होता है, क्रिया के करने का समय का बोध होता है। काल कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा है, वर्तमान काल और कौन सा है, हाँ, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये वर्तमान काल में कैसे ये परिवर्तन होते हैं। मतलब वर्तमान काल के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। इस प्रकार 4 भेद होते हैं। विशेष रूप से हमारा ये 2 का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लोग। तो सामान्य वर्तमान में क्या है, मैं पढ़ता हूँ, ये क्या है, सामान्य वर्तमान मैं पढ़ता हूँ, और स्त्रीलिंग में मैं पढ़ती हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ और स्त्रीलिंग में मैं पढ़ती हूँ, अर्थात ये क्रिया क्या है, चल रहा है, अर्थात वर्तमान का क्रिया काम कर रहा है, इसीलिए ये हो गया वर्तमान काल। और सामान्य ये अभी हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान क्या है, ये काम खत्म नहीं हुआ, इसको तात्कालिक वर्तमान भी कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। तो इसी प्रकार रहा हूँ, रही हूँ जब होगा, ये क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। पढ़ता हूँ ये सामान्य वर्तमान, और पढ़ रहा हूँ ये आगे आपका अपूर्ण वर्तमान अर्थात तात्कालिक वर्तमान। इसको और याद रखने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, इसको विस्तृत रूप से और आप 9th 10th में पढ़ोगे। लेकिन अभी ये जो मूल जो है याद रखने के लिए जो तरीका है ये मैं बता देती हूँ। मैं पढ़ता हूँ जब होगा ये सामान्य वर्तमान, और अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान में पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हो, इस प्रकार ये परिवर्तन होते हैं। ठीक है। फिर क्या है, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। इसका भी बहुत प्रयोग नहीं होते हैं, कभी कभी ये प्रयोग होते हैं, लेकिन व्याकरण के हिसाब से ये है, संभावना के कारण ये मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। और अभी देखेंगे संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में क्या है, मैं पढ़ता हूँगा, संदेह है, मैं पढ़ता हूँगा, मैं पढ़ती हूँगी, ये भी संदेह है। ठीक है। इसी प्रकार संदिग्ध वर्तमान में है। और इसके बाद हम देखेंगे भूतकाल में क्या है। अभी देखिए ये जो भूतकाल है, भूतकाल में भी क्या है, भूतकाल के भी हमारा कई भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। तो कौन सा है, सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। इस प्रकार 6 भेद हैं भूतकाल में। क्योंकि ये भी क्या है, इन और ये जो क्रिया का है भूतकाल के 6 भेद हैं, अलग अलग रूप में इसका कैसे प्रयोग होते हैं एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या है, जिस क्रिया रूप से भूतकाल की सामान्यता का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। और कैसे सामान्यता, मैं गया, हम गए बहुवचन में है, और मैं गई स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग एकवचन में, हम गए ये स्त्रीलिंग बहुवचन में। ठीक है। तो उसी प्रकार उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष का एक एक उदाहरण दिया है, क्योंकि ये जाना क्रिया जो है ये क्या हुआ है, सामान्य है, अभी अभी ये हुआ है। ठीक है। और क्या है, उसी प्रकार हम देखेंगे
इसका भी एक सारणी दे दिया है। और उसके बाद क्या है, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के क्रिया व्यापार की आसन्न समाप्ति की सूचना मिलती है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम सामान्य भूतकाल में क्या देख रहे थे, तू गया वो गया, अर्थात अभी इसमें क्या परिवर्तन है, इसको हम ऐसे भी परिवर्तन कौन सा है उसको देखेंगे। ठीक है, इधर देखिए कौन सा परिवर्तन है आपका, देखो मैं गया हूँ, हाँ हम गए हैं, मैं गई हूँ, हम गई हैं। तो इधर क्या है, वो सिर्फ दिया है गया, और इधर क्या है गया हूँ, अर्थात ये थोड़ा अभी अभी जो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, इसी प्रकार हमारा पूर्ण भूतकाल में भी है। और इसके सकर्मक क्रिया के सामान्य भूत के रूपों में वचन के अनुसार है और हैं होता है। एक वचन में है और बहुवचन में हैं होता है। ठीक है, और उसी प्रकार क्या होता है, सामान्य भूत के रूप में बनाए जाते हैं। मैंने केला खाया है, मैंने केले खाए हैं। इधर क्या है, मैंने केला खाया है, इधर केला एक है इसलिए खाया है हुआ, और इधर मैंने केले खाए हैं, इधर केले क्या है बहुत सारे हैं इसलिए खाए हैं हुआ। ठीक है, अच्छा पूर्ण भूतकाल में क्या है, पूर्ण भूतकाल में हम देखेंगे इसका क्रिया व्यापार पूर्ण रूप में समाप्त होने के कारण ये होता है, अर्थात तो समाप्त होने का बोध होता है। कैसे है, देखो ये आपका समाप्त हुआ या नहीं, मैं गया था, हम गए थे, मैं गई थी, हम गई थी। तो एक वचन में बहुवचन में ये दिया है, मैंने केला खाया था, मैंने केले खाए थे। इसी प्रकार मैंने रोटी खाई थी। ठीक है, देखो इधर केला खाया था, केला इधर कौन सा लिंग में है, पुल्लिंग में है इसलिए खाया था हो गया। इधर रोटी स्त्रीलिंग में है इसलिए खाई थी हुआ। कर्म के अनुसार ये हो गया भूतकाल में। मैंने रोटियां खाई थी, ये भी कर्म बहुवचन में है इसीलिए क्रिया भी बहुवचन हो गया है। इसीलिए ये कहा गया है कि क्रिया का परिवर्तन काल के साथ बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या हो सकता है, कार्य पूर्ण नहीं होता है। कैसे है, देखो मैं जा रहा था, अर्थात कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। अपूर्ण भूत, भूत है, जा रहा था है लेकिन मैं जा रहा था। ठीक है, तो अभी क्या है, हम जा रहे थे उसका बहुवचन है, मैं जा रही थी स्त्रीलिंग एक वचन में, हम जा रही थी स्त्रीलिंग बहुवचन में। इस प्रकार ये क्या है, अकर्मक में सकर्मक में दिया है। देखो अकर्मक में क्या है, मैं जाता था, इधर कर्म है क्या, नहीं है। और मैं पढ़ रहा था, पढ़ना पढ़ रहा था, किसको पढ़ रहे थे आप, किताब को, इसीलिए इधर क्या हो गया, सकर्मक हो गया। ठीक है, अच्छा तो अभी ये इसका फर्क आप जान चुके हो। अभी देखो संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या है, इधर मैं गया हूँ, अर्थात तो जाना क्रिया क्या है, संदेह में है। फिर क्या है, मैंने केला खाया होगा, ये भी संदेह है लेकिन ये अकर्मक में है क्योंकि इधर कर्म नहीं है, ये सकर्मक है, इधर कर्म है। केला इधर कर्म है। ठीक है, तो इस हम गए होंगे, हमने केले खाए होंगे, ये बहुवचन में। इसी प्रकार ये स्त्रीलिंग एक वचन और स्त्रीलिंग बहुवचन में भी मैंने रोटी खाई होगी, मैंने रोटियां खाई होंगी। इस प्रकार ये परिवर्तन होते हैं संदिग्ध भूतकाल में। ठीक है, अच्छा अभी और एक बाकी रह गया, कौन सा है, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, अच्छा अभी देखेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल में क्या होगा। देखो कैसे है, इसमें
मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता। ठीक है। उसी प्रकार ये क्या है, मैंने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गया होता। अर्थात ये होता तो और वो होता, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया का संबंध रहता है। उसी प्रकार जब क्रिया रहता है उसको क्या कहते हैं, हेतु हेतु मध्यभूत काल। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए, हम पढ़ती तो उत्तीर्ण हो जाती स्त्रीलिंग में है, और हमने पढ़ा होता तो उत्तीर्ण हो गई होती। तो इस प्रकार एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है। कौन सा है, ये भूतकाल में है। ठीक है। भूतकाल के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। अभी हम देखेंगे भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या है, हाँ, मैं हंसूंगा, राम पढ़ेगा, सीता नाचेगी। इसी प्रकार कार्य क्या है, समय अभी खत्म नहीं, आगे होगा। इसीलिए ये भविष्यत काल हो गया। भविष्यत काल में कितने भेद हैं, देखो अभी हम देखेंगे। भविष्यत काल में भी 3 भेद हैं। कौन कौन सा है, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मध्यभूत भविष्यत काल। ये सामान्य भविष्यत काल में क्या है, मैं पढ़ूंगा, हम पढ़ेंगे, अर्थात पढ़ना क्रिया होगा। और उसी प्रकार संभाव्य भविष्यत में क्या है, मैं पढ़ूं, हम पढ़ें, अर्थात तो संभावना है, आगे होगा या नहीं होगा। और ये हेतु हेतु भविष्यत को रूपावली संभाव्य भविष्यत की रूपावली में है, अर्थात इसी प्रकार ही ये है। हम पढ़े होंगे तो ये काम पहले होंगे, और वो पढ़ा होगा तो उत्तीर्ण होगा। इसी प्रकार ये भी आपका क्या है, संभाव्य भविष्यत की तरह ये हेतु हेतु आपका भविष्य काल। ठीक है। तो अभी हम ये सारे काल के बारे में जान चुके हैं। तो आपको इसी के ऊपर एक आपको प्रश्न दूंगी, उसका उत्तर आप अपने अपने कॉपी में करोगे। ठीक है। धन्यवाद।